तो ये है आज का सुविचार। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये है आज का विचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग देवभूमि हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव जपेली से लाता हूं। तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। तो मेरा आज लगभग 80-85 ब्लॉग है शायद। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये आज का मौसम बिल्कुल ही आज साफ बना हुआ है। जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था वो काफ़ी खत्म सा हो चुका है, क्योंकि मौसम विभाग ने 1-2 दिन में बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। ये है यहाँ का सुबह का व्यू, कुछ इस तरह से। मिनी स्विट्जरलैंड देवरी घाट कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। तो धूप भी वहाँ पार आ चुकी है। तो मैं अपना काम भी शुरू करूँगा। आज अभी काम का कोई फिलहाल प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिछले कल गोबर भरा था तो मैंने गाड़ी का प्रबंध किया था, तो अभी तक गाड़ी वाले से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। शायद मैं उसे ले जाऊं या शुरू में छोटे पौधे में तौलिए करने जाऊं। तो ये देखते हैं क्या होता है। अभी तक फिलहाल आज का हमारा प्लान है, क्योंकि हमारा वैसे तो काम का प्लान पहाड़ी लाइफस्टाइल में शाम को ही बन जाता है, लेकिन आज कुछ प्लान नहीं है। तो देखते हैं, यदि गाड़ी बनती है तो हम गोबर ले जाएंगे ऊपर और कुछ छोटे पौधे में तौलिए करेंगे। तो आपसे मिलते हैं और आप देखते रहिए। लियो 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 लियो। तो यहाँ पे आया है आज छोटा सा लियो, और ये टाइसन भी इसके साथ मुझे खेलने नहीं दे रहा है। इसको छूं तो ये इसलिए लियो 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 लियो। तो लियो आया है आज काफ़ी टाइम के बाद। ये है लियो, छोटा लियो आजकल कुछ ज़्यादा बड़ा सा हो चुका है। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे आज देखने को मिला है। तो टाइसन भी इसके लिए थोड़ा सा डॉन बना होता है। तो पिछले कल टाइसन को पार कुत्तों ने खा लिया था, तो मेरे पास छुप के आया था। आज लियो के पास भी बड़ा शहनशाह बना हुआ है। लियो 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 लियो। हमारा आज का ब्रेकफास्ट। अभी तक हमारे काम का कोई प्लान नहीं आज क्या होगा। तो फिलहाल हम करें ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आज के दिन के बज चुके हैं 10। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो आज वैसे हैप्पी संडे है। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में संडे का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो हमारे यहाँ कभी भी छुट्टी हो सकती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो हमारे यहाँ काम है, तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट वालों को तो आज छुट्टी होगी, लेकिन हमारा तो काम चला ही रहता है। तो आज मैंने जो गोबर भरा था उसे ले जाने के लिए मैंने गाड़ी वाले को बोल दिया, शायद 1-आधे घंटे में वो भी पहुंच जाएगा। तो मैं जाता हूं, फिलहाल कुछ 8-10 पौड़ियाँ खोदूँगा। तो उनको आज मैं कैसे से लगाऊंगा, ज़्यादा फॉर्मेलिटी कुछ नहीं करूँगा, गड्ढे गुड्ढे नहीं बनाऊँगा, क्योंकि पौधे तो वहाँ पे लगाए हैं। तो बीच बीच में पॉलिनेटर के लिए मैं कुछ 10-15 पौधे ले जाऊँगा, तो उन्हें लगाऊँगा बीच बीच में। तो मिलते हैं अब खेत में। अंशी भी चल पड़ी आज पहली बारी घास के लिए रस्सा लेके। शैतान तो ऐसी बनी है मानो कि हर कुछ का देख पर 1-2 बिंडा ही ला पाएगी शायद। चलता हूँ अब खेत की ओर। तो ये है हमारे एवरग्रीन पेड़ों के बीच के रास्ते, तो साथ में रोड भी होते हैं गांव में। तो कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो आजकल थोड़ा हमारे सूखा सूखा होता है, तो जब ग्रीनरी आएगी तो बहुत अच्छी लुक आती है। तो आजकल हमारे पतझड़ का जो दौर था वो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब कुछ ही टाइम बाद हमारा भी अब ग्रीनरी शुरू हो जाएगी खेतों में। तो हल्की फुल्की घास लगनी भी शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये हमारे यहाँ के चारों ओर का कुछ व्यू। तो एवरग्रीन पेड़ों से भरा है ये हमारा एरिया। तो ये हमारे बकरियों के लिए पत्तियाँ होती हैं इन पेड़ों से। तो कुछ इस तरह से। तो हमारा भी हो गया है पावली को खोदने का प्रोग्राम शुरू। तो हम भी कुछ जो
हल्की बड़ी है तो उन्हें ही खोद रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगानी है बीच में पॉलिनेटर के लिए सिर्फ, तो मैं इन्हें खोद रहा हूँ। और क्योंकि कुछ घनी घनी भी है तो उसमें से कुछ निकाल रहा हूँ, कुछ तो मैंने पिछले कल ही निकाल दी थी, तो अभी भी आज आया है साथ। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा जो गोबर रह रहा था तो उसे भी हमने अब भरना शुरू कर दिया है। तो गाड़ी वाला भी अब आता ही होगा थोड़ी देर में शायद, तो टाइसन भी बिल्कुल साथ ही होता है। तो हमने 8-10 कट्टे और भरने हैं। पिछले कल हमने 20 से कट्टे भर के रखे थे, तो आज 10 से कट्टे शायद और आ जाएंगे। तो ये मनिंदर सिंह भी बैठ के देख रहा है, कुछ इसके भी काम लगा है खेत में, तो इसने नेपाली लगाए हैं और ये कुछ पौधे में चिकनी मिट्टी वगैरह लगा रहा है। तो उसने भी उन्हें भिगोने के लिए डाला है, तो थोड़ी देर बाद ये भी अपना काम शुरू कर देगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। इस तरह से अब दिन का 1 भी बज चुका है और हमारा लंच टाइम भी हो चुका था। जो गोबर हमने भरा था तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि गाड़ी वाले ने कुछ आनाकानी सी कर दी है, तब मुझे अपनी गाड़ी में ही ले जाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मैं लगाऊंगा 1-2 चक्कर, बाकी कल लगाएंगे, क्योंकि मौसम भी कुछ ख़राब सा हो रहा है शायद। तो कुछ बादल से भी आ चुके हैं, तो मुझे अभी कुछ जो मैंने पावली वगैरह की थी तो उन्हें भी लगाना पड़ेगा। तो आज मैं पावली लगाऊंगा, कल से मैं अपनी गाड़ी में 3-4 चक्कर गोबर के लगाऊंगा सुबह। तो मिलते हैं अब लंच में। इस तरह से हमारा आज लंच भी हो चुका है, लाइट भी नहीं है, तो ये चार्जिंग वाला भी टिमटिमा रहा है। तो हम कर रहे हैं अपना लंच। लंच में बनी है आज मसूर की दाल और चावल। तो हम कर रहे हैं लंच। तो लंच के बाद, क्योंकि हमें जाना है अभी हाइट की ओर, तो हम मिलते हैं लंच के बाद। तो जब मेरा गाड़ी में ले जाने का प्लान बन गया था, तो उतने में तो गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया कि मैं ले जाता हूँ। तो बिल्कुल आ गया था वो टाइम पे, और हमने गोबर को अब ऊपर पहुँचा दिया। तो लोड करते बारी वीडियो नहीं बना पाए, तो हम उतारते बारी अब बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे और हमें कुछ काम भी आज बहुत सारा है करने के लिए। तो ये गोबर भी हमें खेत को ढोना है, तो हमारे खेत में ही है फ़िलहाल। तो हमें यहाँ से लगभग 2-3 मिनट लगते हैं, सिर्फ खेत के 2 मिनट लगते हैं मात्र। तो इस तरह से मैंने अपना गोबर भी उतार दिया है। तो ये है यहाँ का व्यू। ये देखो जी, गिरी गंगा का व्यू आपको सामने दिख रहा है, और ये वो नीचे हमारा गांव, और ये है हमारा गांव की डोगरियाँ। कुछ इस तरह से काफ़ी हाइट में आए हैं हम आज, लगभग 8000 फीट की हाइट में है। तो इससे ऊपर भी हमारे बहुत से खेत हैं। तो इस तरह से हमारी गाड़ी भी अब लगभग खाली ही हो चुकी है। तो दिन के अब 2:30 बज चुका है, तो अब हमारा काम भी हो चुका है शुरू। तो हमने यहाँ पे पहली बार खेत में गोबर लाया है और गोबर डाल रहे हैं, छोटे पौधे स्पेशली। तो कुछ इस तरह से हमारे तौलिए बनने हो चुके हैं यहाँ पे शुरू। तो अभी भी लगा है अपनी मम्मी के साथ, और मैं गोबर ढोने का काम कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने काफ़ी सारे तौलिए दे दिए हैं, तो इसमें गोबर भी साथ साथ डाल रहे हैं। तो मेरा काम है गोबर ढोने का, और लगा है हमको भी छींटे चकने ऊपर। पंकज शंकु दोनों लगे हैं छींटे चकने अपने खेत में। तो हमारा काम भी यहाँ पे चला हुआ है। तो मेरा काम है फिलहाल गोबर ढोने का। कुछ इस तरह से मेरा गोबर भी आ रहा है मेरी पीठ पे। तो यहीं साथ से लाना पड़ता है, लगभग 1-आधा मिनट ही लगता है। तो ये है मेरे कुछ छोटे छोटे पौधे यहाँ पे, जिन्हें मैंने बहुत ही मेहनत से लगाया है। और मुझे कम से कम अभी 30 चक्कर लगाने हैं, तो मैं बड़ी फुर्ती से काम कर रहा हूँ। तो उमा भी साथ साथ में गोबर को फैलाने का काम करिए, जो हमने तौलिए दिए हैं इन दो ने। तो इसके बाद बीच बीच में मैं भी तौलिए देता हूँ, जब गोबर के ज़्यादा से कट्टे आ जाते, तो उसके बाद बीच में मैं भी तौलिए शुरू कर देता हूँ। तो उमा इस प्रकार से गोबर डाल रही छोटे पौधे में। तो काफ़ी लगभग 30-40 साल बाद इस खेत में शायद गोबर पहुँचा है। पहले खच्चरों पर लाते थे, जब अंकल जी के हमारे खच्चरे होती थी, तो उसके बाद शायद आज तक यहाँ गोबर नहीं आया। तो पहली बार कम से कम चलो पहुँचा तो सही खेत में।
तो इस तरह से अभी के साथ साथ मैं भी लगा हूँ तौलिए देने। तो हम तीनों तौलिए भी दे रहे हैं, साथ में गोबर भी ढो रहे हैं और उमा गोबर डाल रही है। तो इसको हमने फ़िलहाल पौधे के ऊपर से ही डाला है, तो मिलाया नहीं है। तो क्योंकि हमने 2-4 दिन बाद खाद डालनी है तो उस टाइम मिला देंगे। नमी तो है फ़िलहाल, ऐसा कुछ नहीं है कि नमी नहीं है, तो काफ़ी नमी भी है। इस तरह से हमारा काम भी चला हुआ है। ये देखो जी, हल्की हल्की ग्रीनरी भी आ गई है खेत में। तो अभी तो हमारे बर्फ़ ही होती थी, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये देखो जी, हमने काफ़ी सारे तौलिए भी बना दिए हैं। और ऊपर को मनिंदर सिंह ने भी इस बारी गोबर लाया है, तो ये तो हमेशा लाते रहते हैं। तो मैंने तो ये है मेरा लगभग लास्ट कट्टा, क्योंकि मैंने सारे कट्टे ढो दिए हैं। तो लगभग 30 से 35 कट्टे थे जो मुझे ढोने पड़े। तो कुछ इस तरह से चला है मेरा लास्ट कट्टा। तो यहीं साथ में ही रोड है, तो इन नज़दीक से ही लाने पड़ रहे हैं। तो ये है मेरा खेत, जिसमें एक साइड को काफ़ी बड़े बड़े पौधे, एक साइड को बिल्कुल। हम तौलिए देने का काम भी अब हमारा क्लोज़ हो चुका है। तो अब हम पावलिया लगाएंगे। जो पावलिया थी तो उन्हें भी लगाएंगे बीच बीच में पॉलिनेटर के लिए। तो इस तरह से हम बीच बीच में पॉलिनेटर के लिए जो है पावलिया भी लगा रहे हैं। तो इसमें मैंने ग्रेनी स्मिथ की कलमें तैयार करनी है। तो कुछ अब सूर्य भी अस्त होने वाला है। तो शाम के लगभग 5 भी बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 बजे। तो यहाँ धूप थोड़ी जल्दी ही चली जाती है। तो हमारा काम ये अब हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी, हमारे तौलिए भी अब बन चुके हैं। तो उमा अब सामान के लिए वापस जा रही है। तो सामान ला के हम चल पड़ेंगे अब सीधे घर की ओर। ये है हमारी आज की प्रोग्रेस। तो इस तरह से हमारा आज का काम भी हो चुका है क्लोज़। अभी ने भी आज बहुत सारी मेहनत की है तौलिए देने में। तो पहली बार ये आज काम करने आया है। तो हमारे यहाँ पर तौलिए और गोबर दे के हो चुका है कंप्लीट। तो अब आएंगे हम कुछ दिन बाद खाद डालेंगे हम लगभग 15 से 20 तारीख के बीच पोटाश, क्योंकि सेब तोड़ने के बाद मैंने पहले ही डाली है दूसरी खाद। तो पोटाश उसके बाद डालेंगे, फिर नाइट्रोजन वगैरह जो भी होगा। तो ये था हमारा आज का वर्क। बड़े पौधे में हमने तौलिए नहीं बनाए हैं, तो इसमें खाद डालते बारी हल्की फुल्की सी मिलाएंगे। तो ये है हमारा सामान, जिसे हमें अब ले जाना है घर। आज हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो हम चले पैदल। तो मैं भी शाम के 7 बजे घर पहुंचा। मैं दुकान के पास रुक गया था, तो यहाँ आके देखा तो आज पानी भी गीज़र में गर्म नहीं था। तो हाथ मुँह धो के काम चलाना पड़ा। तो अब करते हैं हम डिनर। तो अभी वगैरह पहले डिनर कर चुका, क्योंकि आज वो काफ़ी थक चुका होगा काम करके। तो हमारा डिनर भी अब शुरू हो चुका है। तो आज बनी है मसूर की दाल और चावल। तो कुछ इस तरह से हम डिनर करने। तो कुछ बातें भी है। तो आज का व्लॉग अब करते हैं हम एंड, क्योंकि हमें देख रहे हैं मैच। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए और देखते रहिए। आपके लिए शुभ रात्रि। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।